पश्चिम बंगाल के एक पुराने गांव चंद्रपुर में हर कोई एक ही बात से डरता था। बांस के जंगल, जिसे गांव वाले कहते थे भूतिया बांस बागान। वह बागान गांव से कुछ दूर नदी किनारे फैला हुआ था। वहां हवा भी अजीब सी सरसराहट करती थी, जैसे किसी की सांसें कानों में गूंज रही हों। कहते थे रात में वहां किसी और की परछाई चलती है। गांव के बुजुर्गों की माने तो ये बांस बागान कभी किसी जमींदार का था, राजबाबू सूर्यनाथ, जो बड़ा कठोर और अहंकारी था। कहते हैं एक बार गांव की एक विधवा स्त्री ने अपने बेटे के लिए जमीन मांगी थी, पर सूर्यनाथ ने उसे अपमानित कर जंगल में मरने भेज दिया। और उसी रात अचानक आग लगी और जमींदार की हवेली जल गई। सूर्यनाथ की लाश कभी नहीं मिली कहा जाता है। उसकी आत्मा बांसों में समा गई। तब से वो जंगल शापित हो गया। बहुत सालों तक गांव वालों ने बागान के पास जाना छोड़ दिया, पर 1972 में जब सूखा पड़ा और गांव की खेती नष्ट हो गई, तो गांव के युवकों ने सोचा कि बांस बागान की लकड़ी काटकर शहर में बेचेंगे। 4 लड़के गए, कुलभूषण, महेश, गोरा और बुधुआ। पहले दिन तो सब सामान्य था। उन्होंने कुछ बांस काटे और लौटते समय बोले, क्या बकवास है ये भूत की बात। वहां तो कुछ भी नहीं था। लेकिन उसी रात महेश के घर से चीखें आईं। वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था, बांस हिल रहे हैं, कोई आ रहा है, वह देखो। उसने मेरी आंखें निकाल दी। जब सब भागे भागे पहुंचे तो महेश की आंखें लाल थीं और उसकी जुबान कांप रही थी। अगली सुबह वह मृत पाया गया, गला फंसा हुआ था, उसी बांस से जिसे वह काटकर लाया था। अब गांव में डर फैल गया। कुलभूषण, जो सबसे साहसी माना जाता था, वह चुपचाप हो गया। एक रात उसने अपनी पत्नी को बताया, जब भी मैं सोता हूं कोई मेरे कान में फुसफुसाता है, मुझे मत काटो, मैं अभी जिंदा हूं। उसी रात कुलभूषण के घर की दीवारों पर खून से लिखा मिला, मैं लौट आया हूं। और उसी दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चों का गायब होना, रात को बांसों के हिलने की आवाज, मंदिर की घंटियों का अपने आप बजना, और सबसे डरावना बिना सिर की परछाई। गांव के मंदिर में एक वृद्ध पुजारी रहते थे, पंडित नारायण दास। उन्होंने 40 वर्षों से मंदिर नहीं छोड़ा था। जब गांव वालों ने मदद मांगी, उन्होंने एक पुरानी पोथी निकाली जिसमें लिखा था, जब कोई निर्दोष की आत्मा अन्याय से मारी जाती है और उसकी मौत को न्याय नहीं मिलता, तो वह बांसों में बस जाती है, क्योंकि बांस कभी पूरी तरह सूखते नहीं, उनमें जीवन होता है। इसलिए वो आत्मा सदैव जीवित रहती है और जब कोई उसके घर को काटता है, वह जाग जाती है। पंडित ने कहा, सिर्फ एक ही उपाय है, जहां जमींदार ने अन्याय किया, उसी जगह दीपक जलाकर क्षमा मांगनी होगी और सत्य को उजागर करना होगा। गांव के सबसे बहादुर युवाओं और पुजारी ने मिलकर एक योजना बनाई। वो सभी उस रात पूर्णिमा के दिन, जब चंद्रमा पूरा होता है और आत्माएं सबसे जागृत होती हैं, बांस बागान में गए। चारों दिशाओं में दीपक रखे गए और एक लाल धागे से पूरे बागान को बांधा गया। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और बाकी लोग गंगाजल छिड़क रहे थे। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। बांस एक अजीब लय में हिलने लगे, जैसे कोई पुरानी आत्मा हौंस रही हो। तभी एक तेज चीख गूंजी, मेरे साथ अन्याय हुआ था, वो जिंदा है, जिंदा। चारों ओर से परछायां निकलने लगीं, जमींदार की, विधवा स्त्री की और वो मासूम बच्चा जो कभी उसके साथ मारा गया था।